क्या यूपी में पंचायत चुनाव जानबूझकर टाल दिए गए? क्या बीजेपी को गांव में हार का डर था? और क्या समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती थी कि 2026 में गांव की सरकार चुनी जाए? आखिर क्यों अचानक पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ गई और अब चर्चा होने लगी है कि चुनाव सीधे 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा खेल पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा है। गांव के लोग समझ चुके हैं कि भाई नेता चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन 2026 में पंचायत चुनाव होना मुश्किल दिखाई देता है। वजह सिर्फ ओबीसी आरक्षण नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े राजनीतिक गणित छिपे हुए हैं। दोस्तों, माना जा रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव को हमेशा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। गांव की सरकार जिस पार्टी के हाथ जाती है, उसका असर सीधे विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। यही वजह है दोस्तों कि इस बार बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों की नजर सीधे 2027 के फाइनल मुकाबले पर दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि हर मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने वाले अखिलेश यादव पंचायत चुनाव के मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक नजर नहीं आए। न बड़ा आंदोलन हुआ, न सड़क पर संघर्ष दिखाई दिया और न ही चुनाव जल्द कराने को लेकर वैसा दबाव बनाया गया जैसा दोस्तों दूसरे मुद्दों पर दिखता है। यही वजह है कि अब गांव में एक चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी और सपा दोनों फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं चाहते। दोस्तों, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मैंने खुद इसकी जानकारी ली है। उधर सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पूरा खेल लंबा कर दिया है। अब आयोग पहले डेटा जुटाएगा, फिर रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, सरकार उसे कोर्ट में पेश करेगी और अगर कोर्ट ने थोड़ी भी कमी निकाल दी तो रिपोर्ट दोबारा वापस जाएगी। यानी पूरी प्रक्रिया में कई महीने लगना लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं दोस्तों, जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक 2026 निकल जाएगा और फिर यूपी विधानसभा चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग भी पंचायत चुनाव कराने से बच सकता है और पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर चला जाएगा। दोस्तों, गांव में इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है और प्रधान इसको लेकर बड़े असमंजस में है। जो दावेदार महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने गाँव में बैठकों और दावतों का दौर शुरू कर दिया था, जिन्होंने कोडिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था, वे अब शांत पड़ चुके हैं। गाँव की गलियों में चुनावी चर्चा कम हो गई है। शाम को चौपालों पर पहले जैसी भीड़ नहीं दिखाई देती। जो लोग संभावित प्रत्याशियों के खर्चे पर मौज कर रहे थे, उनका हुक्का पानी तक बंद हो गया है। गांव में चुनावी खर्च का पैसा रुकते ही कई जगहों पर सन्नाटा पसर गया है। लेकिन इसी बीच योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसने गांव की राजनीति को और गर्म कर दिया। दोस्तों, सरकार ने तय किया है कि पंचायत चुनाव होने तक ग्राम सभाओं में प्रशासकों की नियुक्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एडीओ पंचायत की जगह मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जा सकता है। यानी जिन प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है, वही आगे भी गांव की सत्ता संभाल सकते हैं। इसे प्रधानों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है और प्रदेश में पहली बार ऐसा हो सकता है कि सभी 57,000 से ज्यादा प्रधान प्रशासक बनकर गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार का तर्क है कि अधिकारियों को जिम्मेदारी देने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, जबकि मौजूदा प्रधान गाँव की जरूरतों को बेहतर समझते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि राष्ट्रीय पंचायत राज्य ग्राम प्रधान संघ की मांग को योगी सरकार ने स्वीकार करने का मन बना लिया है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक फैसला बता रहा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी को पंचायत चुनाव में हार का डर था, इसलिए जानबूझकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी की गई ताकि चुनाव टाले जा सकें। और विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर सरकार चाहती तो समय रहते ये प्रक्रिया पूरी हो सकती थी, लेकिन बीजेपी फिलहाल कोई रिस्क लेना नहीं चाहती क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे 2027 विधानसभा जो चुनाव है उसका माहौल बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंचायत चुनाव सच में 2027 के बाद होंगे? क्या प्रधान ही लंबे समय तक गांव की सरकार चलाएंगे? और क्या यूपी की राजनीति में पंचायत चुनाव सबसे बड़ा सियासी खेल बन चुके हैं? दोस्तों, आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्माने वाला है, क्योंकि गाँव की सत्ता सिर्फ विकास का सवाल नहीं, बल्कि 2027 की सत्ता का रास्ता भी तय करती है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।